रुनझुन दीदी, क्या हुआ अभय? मुझे बताओ ये क्या करेगा? क्या कर रहे हैं हम? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। ये सब नाटक करना बंद करो दीदी। आप इस वीडियो में हो, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ क्या कर रहे हो आप? हमको नहीं दिख रहा है। आप इस वीडियो में हो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। आपके हाथ में छिड़काव पत्र है, हाँ या ना? हाँ। छिड़काव पत्र में शराब तो रुनझुन ने मिलाई थी। उसमें क्या डाला आपने? जल, गंगा जल। फिर आपने छिड़काव पत्र बिंदिया को दिया। हाँ। बिंदिया ने छिड़कना शुरू किया। हाँ। उसमें से शराब निकली। हाँ। क्योंकि इसमें आपने शराब डाली थी। हाँ। क्यों? बिंदिया की वजह से। बिंदिया की वजह से ना हमारे पति ने हमको धमकी दी है। हमने इसलिए कर दिया, हम इसको मजा चखाना चाहते थे बस, और कुछ नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया है। क्या ये आपने सब अकेले किया है या किसी के साथ मिलके? वो अब है अब रंजन। हट तिहारों की जय हो। अपनी भाभी के साथ ऐसे हरकत करी तूने? ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या हो गया था जो बेचारी बिंदिया बहू पर ऐसा बदला लेने की सूझी तुझे? हाँ? अरे घर की मान मर्यादा सब कुछ दांव पर लगा दिया तूने। हाँ? तुझे पता है अरे बेचारी बिंदिया बहू कितना बड़ा प्रायश्चित करने जा रही थी। लानत पड़े तुझ पर, लानत पड़े, लानत पड़े, लानत है तुझ पर। मुझे एक बात बताओ दीदी, ये देसी शराब घर में आई कहाँ से? हमको नहीं पता, हमें कहीं पड़ी मिल गई थी तो हमने कुछ सोचा नहीं, गंगा जल में डाल दिया बस। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमारी वजह से आपको। बिंदिया बहू तुम चिंता ना करो, हम बात करते हैं रुनझुन से। रुनझुन, अरे सुन बेटो। लली लली सुन तो। बात मत करो हमसे अम्मा, तुमने हमको थप्पड़ मारा है ना। हमें माफ कर दो रुनझुन, हम अगर थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह न बंद करते तो तुम हमारा नाम ले लेती। तुम्हारे पापा को इस बात का पता चल जाता तो वो हमारा क्या हाल करते, ये तो तुम जानती हो ना। सब जानते हैं हम, हर फसाद की जड़ वो बिंदिया है। पर क्या हो रहा है उसके साथ? उसको तो कुछ नहीं हो रहा है ना। सारी गाज हम पर आके गिर रही है अम्मा। हमारे पति हमको हमेशा के लिए मायके छोड़ने की धमकी दे रहे हैं और हमारा भाई हमसे सवाल जवाब कर रहा है, और हमारी अम्मा
वो हमको थप्पड़ मार रही है। बिंदिया का क्या हो रहा है? बन की घूम रही है ना राजकुमारी, और पापा भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अम्मा रंजन, रंजन, हम क्या करें? हमें कुछ भी मैं कंट्रोल रूम आ रहा हूँ। मुझे इस एरिया की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। क्या आखिर देसी शराब आई कहां से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? हाँ, बहू को मजा चखाना है, बहुत बढ़िया। इज्जत किसकी गई? किसकी इज्जत गई? कांतिलाल भारद्वाज की। तुम लोगन की जो अक्कल ना घुटने में नहीं है बल्कि पैरों के तलवे में है। अरे इतना भूल रही हो कि तुम्हारी बहू सीएम बनने वाली है। अपनी अकल की लालटेन जलाओ। बर्फी देवी अगर सीएम के साथ पंगा लिया ना, तुम्हें जेल भिजवा देगी वो। और ऐसा दिन ना आए कि तुम सड़क के चौराहे पर जाकर कटोरा लेकर फिरोगी भीख मांगते हुए। तुम भी और हम भी, और वो हम नहीं चाहते। रुको, तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो बर्फी देवी? पहले हाथ लगाओ, हाथ लगाओ इसको। अब तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर तुमको इस बात का एहसास होगा कि कांतिलाल भारद्वाज के साथ किसी तरह का खेल खेलना मुनासिब नहीं। और ये निशान जिंदगी भर तुम्हारे पास रहेगा। अपने हाथ में धरो और सुन लेना बर्फी देवी, दोबारा बिंदिया के साथ कोई भी खिलवाड़ किया या कोई भी खेल खेला, ये हमेशा अपने दिमाग में डालना कि कांतिलाल भारद्वाज को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप हुआ तो हम तुम का नहीं गली के कटर में डाल देंगे। और उसको समझी? मेरी बेटी और मेरा पति दोनों मुझसे नाराज हैं। अब देखना बिंदिया रानी, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। हत्यारों की जय हो। दीदी, आप बोले तो चाय के साथ पकौड़े भी बना दे, सबका मूड भी ठीक हो जाएगा। नेकी और पूछ-पूछ। तुम एक काम करो, तुम बेसन घोलो, हम बट से आलू प्याज काट देते हैं।
दीदी, ये शराब में भीगा टुकड़ा रसोई के कच्चे के डिब्बे में क्या कर रहा है? पता नहीं, पर ये यहाँ क्यों होगा? अगर घर के किसी जन ने शराब मंगाई होगी तो हो सकता है, पर रुंझुन दीदी भी बोल रही थी कि उनको नहीं पता शराब कहाँ से आई। कहीं कहीं ये शराब के बक्से का हिस्सा तो नहीं? अभय जी सही बोल रहे थे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम आते हैं। अबे चला गया। अब देखते हैं इस बिंदिया रानी को कौन बचाता है। कच्चा ये भी शराब से गीला है। एक और टुकड़ा, ये भी गीला है। शराब की बोतल। अम्मा, कहाँ तिगड़म चली है? बिंदिया रानी को बड़ा ही करमचंद बनने का शौक था ना, तो हमने रसोई में शराब के बक्से का टुकड़ा रख दिया था। अब पीछे वाले घर के जो गोदाम में है ना, ये वहीं सूंघती सूंघती जा रही है, और वहाँ एक हादसा होगा। बहू जलकर मर गई। लोग तो यही सोचेंगे ना कि शर्मिंदगी में बहू ने खुदकुशी कर ली। बहुत ऊंचा सोच लेती हो अम्मा तुम। तिहारों की जय हो। फांस की तरह गले में अटकी थी, छुटकारा तो पाना ही था ना। शायद ये सब घर के पीछे वाले गोदाम से जुड़ा हुआ है। कुछ तो छुपा है, देखना पड़ेगा। अच्छा, चल। इतने सारे बक्से।
उन्हें पता चल गया कि उनकी छुपाई हुई शराब को हमने आग लगा दी तो वो हमारी जान ले लेंगे। अरे दामाद जी को कुछ भी पता ना चलेगा। पहले इस मुसीबत से छुटकारा तो पा लें दे। हाँ, आराम से। अच्छा है अभय घर पर ना है। जब तक अभय घर पर आएगा ना तब तक बिंदिया रानी जलकर खाक हो जाएगी। अच्छा चल। अभय जी! हमने रक्षा करना। अंकल बड़े चाव से खरीदे थे हमने एक कंगन चूड़ी वाले से, ये सोच के कि कथा खत्म होते आपके पास आएंगे पहनने के लिए। हर हर महादेव। बिंदिया, माँ बिंदिया कहाँ है? अभय भैया, अभय भैया, वो पीछे वाले गोडाउन में आग लग गई है और बिंदिया भाभी वहीं फंसी हुई है। बिंदिया!
बिंदिया, बिंदिया आंखें खोलो बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया उठो, बिंदिया उठो, बिंदिया, 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 बिंदिया उठो, बिंदिया उठो। बिंदिया।